बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड और ख़ास तौर पे गर्ल्स ये क्वेश्चंस पूछती हैं कि जो है वो बॉयज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर हम जो है वो प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग के बॉयज़ की बात करें तो गर्ल्स जो है वो पाकिस्तान आर्मी नेवी को जो है वो किस तरह से ज्वाइन कर सकती हैं, कौन कौन से उनके पास जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं आफ्टर एफएससी की। अगर हम बात कर लें या एफएससी के दौरान ही, फॉर एग्जांपल जैसा कि आजकल बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं तो रिजल्ट से पहले और एफएससी के बाद और बैचलर की डिग्री कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तान आर्मी नेवी को जो है वो गर्ल्स किस तरह से जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो कह लें कि 8 ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें जो है वो गर्ल्स पाकिस्तान आर्मी नेवी को जो है वो ज्वाइन कर सकती हैं, जिसमें जो है वो सिर्फ गर्ल्स की कैटेगरी में ही जो है वो जब भी इनकी सीट्स आती हैं तो इसमें जो है वो सिर्फ गर्ल्स का ही जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। और कुछ जो है वो ऐसी फील्ड्स भी हैं जिनमें जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स मेल फीमेल दोनों को जो है वो ज़िक्र किया गया होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गर्ल्स के पास पाकिस्तान आर्मी नेवी को ज्वाइन करने के जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उन ऑप्शंस के ऊपर जो है वो बात करते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहला ऑप्शन जो गर्ल्स के पास अवेलेबल होता है उसमें जो है वो आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज आ जाता है, एएफएनएस। इसके ऊपर जो है वो लास्ट ईयर भी जैसे एडमिशन ओपन हुए तो मैंने डिटेल वीडियो बनाकर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। इसमें जो है वो एफएससी के दौरान ही, फॉर एग्जांपल जैसा कि आजकल जो है वो बच्चों के एग्जाम्स होने वाले हैं सेकेंड ईयर के, तो एग्जाम्स के बाद ऑलमोस्ट जो है वो जून के मंथ में एडमिशन ओपन होते हैं और आपने जो है वो एफएससी की बेस पे ही अप्लाई करना होता है। आपका एफएससी प्री मेडिकल का होना जो है वो ज़रूरी है इसमें अप्लाई करने के लिए। और ऑलमोस्ट जो है वो जून के महीने में इनके जो है वो एडमिशन ओपन हो जाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर कोई ऐसी फील्ड हमें बताएं कि हम जो है वो पेरेंट्स के ऊपर हम मजीद बर्डन ना आए, भारी भरकम उनको जो है वो फीस पे ना करनी पड़े। तो एएफएनएस जो है वो अपनी नौइयत का एक मुनफरिद प्रोग्राम है जिसमें जो है वो जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको किसी भी किस्म की कोई फी पे नहीं करनी होती, ना ही कोई हॉस्टल के ड्यूज पे करने होते हैं, ना ही कोई आपका जो है वो मेस का कोई आपका एक्सपेंस आता है। एएफएनएस में एडमिशन होते ही आपको जो है वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो है वो फ्री आपको जो है वो मेस की सहूलत मुयसर होती है, फ्री अकोमोडेशन होती है और आपकी जो है वो तमाम तर स्टडी के अखराजात भी जो है वो पाकिस्तान आर्मी जो है वो बेयर करती है। और इसके साथ-साथ मंथली आपको जो है वो एक हैंडसम अमाउंट ऑलमोस्ट 35 से 40,000 के दरमियान मंथली जो है वो आपको स्टाइपेंड में मिल रहा होता है। और इसमें जो है वो जैसे ही आप जो है वो बीएस नर्सिंग की पाकिस्तान आर्मी की तरफ से डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जो है वो पाकिस्तान आर्मी को एज़ अ जो है वो लेफ्टिनेंट के तौर पर जो है वो आपने जॉइन करना होता है। आपका जो रैंक होता है डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो जो है वो आपको लेफ्टिनेंट का रैंक मिलता है। तो इस लिहाज से जो है वो ये एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है गर्ल्स के पास कि उनके पेरेंट्स के ऊपर भी किसी किस्म का कोई बर्डन नहीं आता, ना ही उन्हें कोई फीस पे करनी पड़ती है, ना ही कोई हॉस्टल के ड्यूज़ पे करने पड़ते हैं। और इसके साथ-साथ एक तरह से उनके जो है वो उनकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, उनका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाता है और उनको जो है वो मंथली स्टाइपेंड भी मिलना शुरू हो जाता है और डिग्री कंप्लीट होने के बाद भी उन्हें किसी किस्म की कोई जॉब ढूँढने की ज़रूरत नहीं होती और इसके साथ-साथ जो है वो उनको लेफ्टिनेंट का रैंक भी मिलता है। इसके बाद अगर हम जो है वो सेकंड ऑप्शन के ऊपर बात कर लें तो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो है वो लेडी कैडेट कोर्स का जो है वो कोर्स जो है वो अनाउंस किया जाता है। ये कोर्स साल में जो है वो 2 बार अनाउंस किया जाता है। एक बार जो है वो जून में और दूसरा जो है वो नवंबर में जो है वो ये कोर्स जो है वो अनाउंस किया जाता है। और इसमें जो है वो आप पाकिस्तान आर्मी को एज़ अ जो है वो कैप्टन जो है वो जॉइन करती हैं। और इसमें आपके जो है वो जैसे ही जो एक ऐड होती है वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो शेयर की जाती है एडमिशन की, तो उसमें एक सारी रिक्वायरमेंट लिखी होती हैं कि आपकी जो है वो ग्रेजुएशन 16 ईयर या 18 ईयर आपकी जो है वो स्टडी कंप्लीट होनी चाहिए और उसके बाद किस-किस फील्ड की जो है वो आपके पास डिग्री हो, तो आप जो है वो लेडी कैडेट कोर्स के तौर पर जो है वो पाकिस्तान आर्मी को जॉइन कर सकती हैं। इसमें जो है वो फॉर एग्जांपल अगर हम लास्ट ईयर की बात कर लें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एमएससी, बीएससी ऑनर्स, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, बीबीए, एमबीए, ठीक है। और इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एरोस्पेस और इसके अलावा और एलएलबी, इस तरह के जो है वो ये प्रोग्राम्स थे जो लास्ट ईयर रिक्वायरमेंट की गई थी इसमें लेडी कैडेट कोर्स के लिए पाकिस्तान आर्मी की तरफ से।
तो इस साल भी जैसे ही पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो है वो एडमिशन के ऐड शेयर किए जाएंगे, तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला एक डिटेल वीडियो बनाकर जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आज की वीडियो का बेसिक मकसद जो है वो आप लोगों को 8 ऑप्शंस बताने हैं कि आप लोगों के पास 8 कौन-कौन से ऑप्शंस हैं कि आप पाकिस्तान आर्मी या नेवी को जो है वो जॉइन कर सकती हैं। बाकी जैसे-जैसे ही आर्मी पाकिस्तान आर्मी या नेवी की तरफ से कोई भी एडमिशंस ओपन होंगे, तो इंशाल्लाह ताला उनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा, जिसमें जो है वो एडमिशन क्राइटेरिया, आपका स्टडी का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ऑनलाइन अप्लाई आपने किस तरह से करना है, टेस्ट आपका कैसे होगा, ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला जो है वो जैसे-जैसे इन प्रोग्राम्स के एडमिशंस ओपन होंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। इसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की अगर हम बात कर लें, तो पाकिस्तान एयरफोर्स में जो है वो फीमेल मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर भी जो है वो आप ज्वाइन कर सकती हैं। इसमें जो है वो आपका जो है वो मैट्रिक के बाद भी आप ज्वाइन कर सकती हैं। एफएससी सॉरी साइंस के साथ जो है वो आपने मैट्रिक को कंप्लीट किया हो साइंस सब्जेक्ट्स के साथ, और उनमें जो है वो आपके कम से कम जो मार्क्स की रिक्वायरमेंट है वो 60% आपके जो है वो मार्क्स इसमें होने चाहिए। और इसमें हर साल जो है वो ऑलमोस्ट जनवरी के मंथ में जो है वो एडमिशन ओपन होते हैं। यानी कि अगर हम जो है वो अभी के स्टूडेंट्स की बात कर लें, तो जो है वो हम कह सकते हैं कि जनवरी 2024 में जो है वो इसके एडमिशंस ओपन हो जाएंगे पाकिस्तान एयरफोर्स में फीमेल मेडिकल असिस्टेंट के। इसके बाद अगर हम बात कर लें कि पाकिस्तान एयरफोर्स में जो है वो एज अ कमीशन ऑफिसर के तौर पर आप जो है वो ज्वाइन कर सकती हैं, जिसमें जीडी पायलट, अकाउंट्स, लॉजिस्टिक, एजुकेशन के डिपार्टमेंट में। इसमें जो है वो हर साल मार्च में और जो है वो अगस्त में 2 दफा जो है वो साल में इसमें जो है वो एडमिशन ओपन होते हैं। इसमें जो है वो एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस तमाम जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकती हैं। इसमें जो है वो दोनों स्टूडेंट्स के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है वो सीट्स आती हैं। जैसे ही जो है वो ये ऐड शेयर किया जाएगा, तो मैं इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाकर आप लोगों को शेयर कर दूंगा। आप लोगों लास्ट ईयर का भी इसमें जो है वो ऐड खोलकर देखेंगे, तो हर फील्ड के आगे उसकी रिक्वायर्ड जो है वो एजुकेशन लिखी हुई है, और उसके आगे मेल फीमेल का भी ऑप्शन दिया गया है कि इसमें जो है वो मेल स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, या जो है वो मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था जो है वो फोर्थ ऑप्शन। अगर हम जो है वो फिफ्थ ऑप्शन की बात कर लें, तो पाकिस्तान आर्मी को एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी ऐसा जो है वो आप मेजर ज्वाइन कर सकती हैं। इसमें भी जो है वो फीमेल की जो है वो हर साल सीट्स आती हैं, मगर तब तक जो है वो आपका लेवल कह लें कि इतना हाई हो चुका होता है कि आपको, मेरा नहीं ख्याल है कि किसी भी किस्म की कोई वीडियो देखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो है वो आप एक पटरी पर आप लोग जो है वो स्टूडेंट एक पटरी पर चढ़ जाते हैं, और उनका जो है वो एक लेवल भी हाई हो जाता है। तो इसमें जो है वो कोई इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही जो है वो आपका एमबीबीएस कंप्लीट होगा, तो आप इजीली जो है वो जैसे ही इसके एडमिशंस ओपन होते हैं, तो डिफरेंट सोशल मीडिया के ज़रिए भी हम लोग जो है वो अपने चैनल्स के ज़रिए भी आप लोगों तक शेयर करते हैं, और इसमें सारा क्राइटेरिया भी बताया गया होता है कि किस तरह से आपने जो है वो इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, एमबीबीएस के बाद ही अप्लाई करना होता है, और आप पाकिस्तान आर्मी को ऐसा जो है वो मेजर ज्वाइन करते हैं। इसके बाद पाकिस्तान नेवी की तरफ से भी जो है वो कुछ सीट्स ऑप्शन जो है वो ऑफर की जाती हैं, यानी कि गर्ल्स जो है वो पाकिस्तान नेवी को जो है वो एज अ मेडिकल कैडेट, एम कैडेट के नाम से जो है वो ये ऐड शेयर की जाती है। इसमें भी जो एमबीबीएस फोर्थ ईयर जिन स्टूडेंट्स का चल रहा होता है वो, या फिफ्थ ईयर वाले जो है वो एज अ कैप्टन डॉक्टर के तौर पर जो है वो पाकिस्तान नेवी को जो है वो ज्वाइन करते हैं। इसमें मैं आप लोगों को थोड़ी सी बात बताता चलूं कि जो इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि कुछ फील्ड्स में जिसमें एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, मगर जब आप पाकिस्तान आर्मी या नेवी में आप अप्लाई करेंगी, तो उधर जो है वो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें आपने गवर्नमेंट सेक्टर से जो है वो आपने अपनी डिग्री कंप्लीट हो, आपकी प्राइवेट सेक्टर वालों को जो है वो प्रेफर नहीं किया जाता। और इसमें अक्सर ऐड में ये मेंशन भी होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एलएलबी, बीबीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी जस्ट जिन स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट सेक्टर से किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज से डिग्री कंप्लीट की हो, जस्ट वही स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सेवंथ ऑप्शन के ऊपर अगर हम बात कर लें, तो पाकिस्तान नेवी को जो है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स एसएससीसी के तौर पर जो है वो इसमें ऑलमोस्ट हर साल कुछ 30 के करीब प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें जो है वो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए ऑप्शंस होते हैं। वो पाकिस्तान नेवी को शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स के थ्रू जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। डिफरेंट इसमें रैंक होते हैं, डिफरेंट जो है वो इसका क्राइटेरिया होता है स्टडी के लिहाज से भी। तो वो भी जैसे ही इसके एडमिशंस ओपन होंगे, उसकी भी डिटेल वीडियो जो है वो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। लास्ट ऑप्शन की अगर हम बात कर लें, तो पाकिस्तान एयरफोर्स को भी जो है वो आप पीएएफ ऑफिसर के तौर पर जो है वो ज्वाइन कर सकती हैं, इनकी मेडिकल ब्रांच को। और इसमें भी जो है वो आप इसमें एमबीबीएस के बाद ही जो है वो इसमें आप
अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसका जो क्राइटेरिया होता है उसकी स्टडी बैकग्राउंड जो है वो एमबीबीएस रिक्वायर्ड होता है। तो ये ऑलमोस्ट 8 ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें मेल के साथ-साथ फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकती हैं। आज की वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ही यही था कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फीमेल स्टूडेंट्स की तरफ से जो है वो ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि सर बॉयज़ के लिए तो जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, मगर जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। तो इसमें कोई शक नहीं है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ब जस्ट मसला यही होता है स्टूडेंट्स को जो है वो टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, उन्हें पता ही नहीं चलता कि जो है वो किस-किस कैटेगरी में जो है वो एडमिशन्स ओपन हो गए हैं। तो बेसिक मेरा मकसद भी यही था चैनल बनाने का, ताकि जो है वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और टाइमली जो है वो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक पहुँचती रहे और स्टूडेंट्स जो है वो अपना ईज़िली किसी अच्छी फ़ील्ड के अंदर जो है वो एडमिशन सिक्योर करके अपना जो है वो फ्यूचर सिक्योर कर लें। तो आज की वीडियो के हवाले से किसी भी किस्म का आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और हमारा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है 0302499333। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, चैनल के ऊपर भी दिया गया है। इसके ऊपर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप भी आप जॉइन कर सकते हैं। उसमें जो है वो मैं तमाम एजुकेशनल न्यूज़ और अपडेट्स जो है वो मैं शेयर करता रहता हूँ और चैनल के ऊपर भी जो है वो मैं डिटेल में वीडियो बनाकर अपलोड करता रहता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।